दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार हर साल लगभग 1 लाख युवाओं को 5 लाख तक का लोन देगी, बिना ब्याज के, बिना किसी गारंटर के। दोस्तों, ये योजना उन युवाओं के लिए है जो 12वीं 11वीं 8वीं पास हैं और उन पर दोस्तों इतना पैसा नहीं है कि वे अपना काम स्टार्ट कर सके। तो उनको उनका रोजगार स्थापित करने के लिए, उनका काम स्थापित करने के लिए, दुकान चलाने के लिए सरकार 5 लाख तक का लोन दे रही है, बिना किसी ब्याज के और बिना किसी गारंटर के। यह योजना हर जगह लॉन्च हो चुकी है। आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आप दोस्तों बेरोजगार हैं तो। उसमें दोस्तों किन किन युवाओं को सरकार ले रही है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप IIT ITI करे हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो भर सकते हैं, 8वीं पास है तो भर सकते हैं, अगर आपने 11वीं कर रही है तो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें सरकार टूल किट देती है बड़े के काम, दर्जी के काम के लिए, अगर आपने उसमें आवेदन कर रखा है तो आप तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। किस तरह का प्रोसेस रहने वाला है, किस तरह आपको फॉर्म भरना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर स्कैन कर उसको भरकर आप इसमें अपलोड कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है परवेज आलम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटरनेट से। अगर आपको कोई सवाल बनता है आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको कमेंट्स के माध्यम से दे देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका जो सरकार ने जारी किया टेम्पलेट उसको पढ़ लेंगे। उसमें विस्तार से जानकारी दी गई है, कुछ आपको बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको MSME की वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वेबसाइट भी आपको ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप सेल्फ भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने आप, और डिजिटल सेवा के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हम पहले बाउंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना बताते हैं। ये कुछ इस तरह का बैनर सरकार ने आपको दिया है, इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है इस मिशन से रिलेटेड। सरकार क्यों इस मिशन को लाई है, क्यों इस योजना को लाई है, सरकार ने विस्तार से आपको बताया है। जो मुख्य बिंदु है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सरकार आखिर मकसद क्या है, किस तरह से आपको इसमें आवेदन भी करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। सरकार का क्या लक्ष्य है इनमें बताया गया है साफ साफ। सबसे पहले तो दोस्तों सरकार बता रही है कि हमने जो उत्तर प्रदेश तीसरी बढ़ती हुई इकोनॉमी है, इसलिए इस योजना को रोजगार के लिए हम ला रहे हैं। यहाँ पर मुख्य बातों में आपको बताया गया है, जो कौशल विकास परीक्षण जो वो युवा 21 से 40 वर्ष के उनके लिए खासकर योजना है। और दोस्तों प्रतिवर्ष 10 लाख जो युवा हैं उनको, इसमें मुख्य बात यह है जनरल कैटेगरी दी गई यहाँ पर 15%, 12% OBC और SC वालों को 10% का अंशदान भी जमा करना होगा। मान लीजिए अगर आप OBC से हैं तो आपके खाते में 30,000 रुपये भी होने चाहिए अंशदान के रूप में। द्वितीय चरण यहाँ पर दोस्तों उन्हीं लोगों का पूरा होगा जो प्रथम चरण में लिए हुए लोन की वापसी बैंक को कर देंगे, तो सरकार उन्हें दोबारा से लोन देगी 10 लाख तक का, बिना ब्याज के, बिना गारंटर के। ये अगले चरण में, और इसमें सरकार बहुत तगड़ी सब्सिडी भी देने वाली है आपको, यानी कि आपके जो लोन अगर आप 10 लाख कर लेते हैं तो उनमें आपको बहुत अच्छी खासी छूट भी देगी। ये दूसरा जो चरण उन लोगों के लिए ही है जो कि प्रथम चरण को पास कर लेंगे। यहाँ पर देख लेंगे न्यूनतम आयु 21 से 40 वर्ष है, शैक्षिक योग्यता 8वीं पास, इंटर पास, 12वीं पास। ये ITI या जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चल रही है यूपी में, उससे भी अगर आप प्रशिक्षण लिए हुए हैं तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। या आप किसी रजिस्टर से डिप्लोमा धारक हैं, ये सर्टिफिकेट आपके पास ITI का, तो भी आप दे सकते हैं। वेबसाइट पर आना होगा MSME की, इस वेबसाइट का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इस वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन करना हम विस्तार से बताएंगे। आप बहुत आराम से आवेदन कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो बहुत सारी जो मेन बातें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ लगातार ही। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी सरकार ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। आइए अब हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको इस योजना में आवेदन करना है। सबसे पहले आप कुछ सहायक मैं बैंक में दिखा देता हूँ, वो बैंक दिखाऊंगा जिसमें अगर आपका अकाउंट है तो आप इस लोन को पा सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये कुछ ऐसी बैंक सरकार दे रही है जिसमें अगर आपका अकाउंट है तो आप लोन आराम से ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी है सहायक बैंकों की, जिसमें से प्रथमा UP भी है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में होती है, HDFC, कोटक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सारी बैंकें दी गई हैं। इसके बाद आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करना होगा अगर आप CSC वाले हैं, और अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। मेरे पास CSC ID है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करूँगा मैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो योजना है ऊपर आ रही है ऑटोमेटिकली, योजना में मुख्यमंत्री उद्यम योजना। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर पर जो OTP आएगी वो डालनी होगी। यहाँ पर आपको वैलिडेट पर क्लिक करना होगा, आपकी OTP वैलिडेट हो जाएगी। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा जो आप इस योजना से लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एक ईमेल ID देनी होगी जिस पर आप बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। यहाँ पर अपना ज़िला आपको चुनना होगा,
जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। मैंने ज़िला चुन लिया, कैप्चर टाइप कर सबमिट पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर मैं इसको सबमिट पर क्लिक करता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि आप इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, ओके पर दबाएंगे, कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी तो आधार से उठा लेगा, बहुत सारी जानकारी आपको भरनी होगी। सबसे पहले आपको जाति भरनी होगी, आप SC से हैं, OBC से हैं। इसके बाद आपको दोस्तों नाम आपके पिताजी का खुद ले लेगा। शैक्षिक योग्यता भरनी होगी इस वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको अपना मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड नंबर देना होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर अगर आप एक और देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। ईमेल ID देनी होगी। अपना पूरा स्थायी पता यहाँ पर भरने के बाद, स्थायी पता और व्यवहार पता दोनों एक ही हैं, तो जो नीचे चेक मार्क दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जिला चुनेंगे, गांव चुनेंगे, तहसील चुनेंगे। ये सारी चीज़ चुनने के बाद पिन कोड डालने के बाद आप, अगर आपका स्थायी पता और व्यवहार पता सहमत है, इस पर क्लिक कर देंगे, आपका पता ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी, आपका आधार कार्ड जिस राशन कार्ड से लिंक होगा, पूरी फैमिली के नाम यहाँ पर फैमिली ID के रूप में आ जाएंगे। ये पेज भरने के बाद आपको दोस्तों नीचे आ जाना और आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं आगे बढ़े पर क्लिक कर देता हूँ, अगले पेज में पहुँचेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, या आप सर्विस देना चाहते हैं। तो मेरा CSC सेंटर है, तो मैं सर्विस देना चाहता हूँ। मैंने लिख रखा है यहाँ पर परियोजना का नाम CSC ई-गवर्नेंस, और आप क्या सर्विस देना चाहते हैं उस सर्विस का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ साइबर कैफ़े, क्योंकि मैं जनसेवा केंद्र संचालक हूँ। यहाँ पर परीक्षा केंद्र का स्थल जहाँ पर आपकी दुकान है या शॉप है, यहाँ पर जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं वो डालेंगे, उसका पूरा एड्रेस डालेंगे पिन कोड सहित। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपको कितनी लागत की जो ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पर प्लांट के लिए कितनी लागत चाहिए, आप अगर कुछ बना रहे हैं तो जो आपको कैपिटल लागत जो चाहिए वो कितनी चाहिए, और जो टोटल आपको चाहिए कितने चाहिए आप ये भर दीजिए। लगभग मैंने 3 लाख भर दिया यहाँ पर, क्योंकि मैं 3 लाख ही लूँगा, क्योंकि 5 लाख की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर अपना जो परीक्षण सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है कोई कौशल विकास का या ITI का यहाँ पर डाल दीजिए। तो मेरे पास डिप्लोमा है, उसका परीक्षण संस्था का नाम लिखूँगा जहाँ से मैंने करा है ये, यहाँ पर उसका इनरोलमेंट नंबर दूंगा, कब मैंने पास करा उसको, कब मैंने उसमें एडमिशन लिया और कब मैंने पास किया। ये सारी जानकारी देने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर डाल दिया युवा स्किल फाउंडेशन, मेरे ज़िले का नाम, यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर, और यहाँ पर प्रारंभिक जो तारीख है वो डालूंगा, और मैंने कब उसका परीक्षण प्राप्त किया डालने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद हम आगे बढ़े पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको जिस बैंक से आप दोस्तों जुड़ना चाहते हैं, जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, जिस बैंक के माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर उसका नाम चुनेंगे। आप कुछ स्पेलिंग डालेंगे, बैंक का नाम आ जाएगा। तो मैं बैंक चुन लेता हूँ जो मेरे क्षेत्र में बैंक है। इसके बाद यहाँ पर बैंक का IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पर अकाउंट नंबर भर देंगे। अगर आप IFSC कोड यहाँ पर डालते हैं तो आपकी ब्रांच ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ IFSC कोड डाला और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी ब्रांचें आ गई हैं। तो मेरी जो ब्रांच है वो मैं चुन लूँगा सिलेक्ट पर क्लिक करके, और वैलिडेट करेंगे अपना अकाउंट नंबर डालकर यहाँ पर। तो यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं ये आपको बता देगा कि आपका जो अकाउंट है वो मैच हो रहा है। तो यहाँ पर मैच हो गया, मेरा डाटा वो वैलिडेट हो गया है। ब्रांच ऑटोमेटिकली आ जाएगी अकाउंट नंबर डालने के बाद। इसके बाद अनुदान भी आ जाएगा, कितना अनुदान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भर दीजिए, जितना मैं अनुदान करना चाहता हूँ। तो खाते में कितनी धनराशि है फ़िलहाल आपके, ये भी आपको भरना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट वाला बटन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो योजना में आवेदन है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको आप भरकर यहाँ पर अपलोड करेंगे। दस्तावेज अपलोड करे पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको क्या क्या आपको अपलोड करना है। दस्तावेज अपलोड पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ़ोटो, हस्ताक्षर, आयु प्रमाण पत्र में आप मार्कशीट या आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं। शैक्षिक योग्यता में आपने कहाँ तक पढ़ाई की है उस पढ़ाई का जो प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, वह अपलोड करनी होगी 3रे नंबर पर। 4थे नंबर पर आपको अपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा अगर आप अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या दोस्तों ST से हैं तो। इसके बाद आपको बैंक का पासबुक यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जिस बैंक से आप ऋण लेना चाहते हैं, या आप उसका चेकबुक भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और चाहें तो स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पर आपको दोस्तों यहाँ पर जो ग्राम प्रधान द्वारा घोषणा पत्र के, ये बंदा जो लोन ले रहा है हमारे यहाँ का निवासी है, प्रधान इस तरह से घोषणा पत्र लिखकर उस पर मोहर लगाकर दे देगा, तो उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और दोस्तों कुछ 6ठे नंबर पर आपको दोस्तों एक पैन कार्ड अपलोड करना है, और 7वें नंबर पर आपको परियोजना रिपोर्ट
इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भरकर दिखा दूंगा आपको किस तरह आपको ये भरकर यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर एक दोस्तों यहाँ पर आपको अप्रमाणित मतलब सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ये आप सारी अपलोड कर देंगे। और जितनी भी दोस्तों यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में आपको समझ में ना आए, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं आए समझ में किस तरह बनवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको दोस्तों एक नोटरी करानी होगी, आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जो शपथ पत्र है वो खुल जाता है। शपथ पत्र है दोस्तों ये, इसको आपको ले जाना है अपनी तहसील पर, इसको प्रिंट कर कर आप फॉर्म भरेंगे तो शपथ पत्र वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें दी गई है दोस्तों कि मैं जो इस योजना के काबिल हूँ, मेरा किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं है, मुझे किसी न्यायालय ने दंडित नहीं किया है, मेरी इतनी आमदनी है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई। इसको आपको ले जाना है अपनी तहसील में, यहाँ पर इसको नोटरी करा लेनी है वकील साहब से, उस नोटरी को यहाँ पर आपको अपलोड करना है नोटरी कराकर शपथ पत्र के साथ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने आवेदन की स्थिति देखेंगे और नीचे वाले ऑप्शन में आपको प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है, कहाँ तक आपका प्रोजेक्ट पहुँचा है वो दिखा देगा। जब आपका लोन मिल जाएगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो सारी जानकारी आ जाएगी। इस तरह से आप ये सारे काम कर सकते हैं। अगर आप कुछ बात समझ नहीं आती आप हमको कमेंट्स, क्योंकि दोस्तों हम मानते हैं कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आए होंगे क्या क्या अपलोड करना